आज बहुत सीरियस इशू पर बात हो रही है और एक लड़का प्रेमानंद जी महाराज के पास जाता है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है। वो मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था और स्क्रॉल करते टाइम मुझे वीडियो दिखी, तो वो लड़का प्रेमानंद जी महाराज के पास जाता है और अपनी समस्या डिस्कस करता है। वो कहता है कि मैं कहीं बाहर से आता हूँ, मतलब जब से कोरोना शुरू हुआ, कोरोना के बाद से उसको ना एक आदत पड़ गई। वो अपने हाथ बार बार धुलता है, उसको लगता है वायरस हर जगह है। ठीक है, वो बाहर से आता है, उसको ऐसा लगता है उसके हाथ गंदे हैं। वो एक बार साबुन से धोता है, 2 बार धोता है। उसने बताया कि वो 200 300 बार साबुन से हाथ धो लेता है। एक दिन में एक साबुन की टिकिया वो ख़त्म कर देता है। आप समझ रहे हैं? 2 घंटे 3 घंटे उसको नहाने में लग जाते हैं। मतलब उसके अंदर इतना डर है इस चीज़ का लेकर कि उसको वो कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर डर है कि मेरे हाथ दोबारा से गंदे, मैं दोबारा से इसको धोना चाहता हूँ। तो ये जो उसको प्रॉब्लम है, प्रेमानंद जी महाराज जी उसको गाइड करते हैं इस बारे में। तो देखो भाई, मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, लेकिन वही है ना कि मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, फिर एक वीडियो सामने आई, तो मैंने कहा चलो भाई इस पर वीडियो बना देते हैं। मैं चाहता नहीं था इस टाइम वीडियो बनाना, मैं बिल्कुल रेस्ट पे ही था, रेस्ट करना चाह रहा था। लेकिन वही है ना, स्क्रॉल करते टाइम मेरे को बोला जा रहा है ले भाई तू वीडियो बना पूरे दिन। ठीक है, हालांकि ये एक सीरियस इशू है, मैं बता रहा हूँ, इस पर डिस्कशन हम कर रहे हैं, करेंगे आगे और टाइम तक। तो उस लड़के ने ये अपनी समस्या बताई, ठीक है, कि उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास, मतलब ये बात सुनते ही वो डायग्नोस कर देगा आराम से कि आपको एक समस्या है, आपको एक मेंटल इलनेस है, जिसको हम कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें ऑब्सेशंस आते हैं, ऑब्सेशंस जिसकी वजह से आप कंपल्सन करते हो। ठीक है, और ये एक डिसऑर्डर का रूप है, ये सीरियस मेंटल इलनेस है। आपको पता है OCD की अगर हम बात करें तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सबसे ज़्यादा डिसेबलिंग डिजीज़ के तौर पर, मतलब जो आपको बिल्कुल ही पैरालाइज कर देती है, ऐसे शायद 10th नंबर पर, पता नहीं किस नंबर पर रैंक किया हुआ है। इतनी खतरनाक डिजीज़ है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते तो होवर्ड ह्यूज़ एक बिजनेस पर्सन थे, और एविएटर मूवी जो बनी है, जिसमें क्या नाम है उनका, जो बहुत ही फेमस एक्टर है, जो टाइटैनिक में है, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, लिनार्डो ऐसे कुछ, डिकार्पियो, पता नहीं कुछ ऐसी कुछ। तो उनकी जो टाइटैनिक में जो हीरो हैं, उन्होंने उसमें एक्टिंग की है। दी एविएटर मूवी है, आप उसको देखोगे, आप उसको भी यही प्रॉब्लम थी, होवर्ड ह्यूज़ का उन्होंने किरदार निभाया है। ठीक है, आपको इस OCD को लेकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको OCD से सफ़र कर रहे हैं जो, ठीक है, और मैं आपको जो एडवाइस दूंगा बिल्कुल सही एडवाइस दूंगा, क्योंकि मेरे पास कॉल्स आती रहती है, मैंने इस चीज़ को बहुत जाना है, पढ़ा है। ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जिनके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो है वो परेशान है इस चीज़ से, उनके किसी पर्सन को OCD है। तो पीछे एक डॉक्टर भी बैठे थे जो बोल रहे थे कि ये एक साइकोलॉजिकल इलनेस है। साइकोलॉजिकल नहीं है, साइकेट्री। साइकोलॉजी और साइकेट्री में बहुत बड़ा अंतर है, आप समझ रहे हैं? ये साइकेट्रिक इलनेस है कि एक व्यक्ति पूरा पैरालाइज हो चुका है उसके। अब ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल इलनेस है, डॉक्टर जो बैठे थे, लेकिन इस पर कमेंट सिर्फ वही कर सकता है जो साइकेट्रिस्ट है, नॉर्मल डॉक्टर नहीं। साइकेट्रिस्ट इसको, और उसको हेल्प की ज़रूरत है उस व्यक्ति को। ठीक है, वो इधर उधर और भी जगह जाएगा, वो व्यक्ति जाएगा, उसको टेम्परेरी 2-3 दिन के लिए रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो परमानेंट इसका ट्रीटमेंट है वो एक
ट्रीटमेंट ये है कि उसको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है और ज़रूरत है एक मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, यानी दवाइयों की ज़रूरत है जैसे उसके सिम्टम्स हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस, जो उसका टाइम बर्बाद कर दे रही है। ठीक है, और ठीक है, महाराज जी ने जो बताया उनको कि खान पान अच्छा रखो, ऑफ कोर्स डाइट का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ठीक है, डाइट का तो बहुत ज़रूरी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और सत्संग सुनो, राधा राधा नाम जप करो, ये भी सारी चीज़ें ठीक है, हम कहेंगे इसको कि, लेकिन ये एक देखो, ये इसी तरीके से ये एक ऐसी इलनेस है, ये एक ऐसी बीमारी है जो, जैसे आपको बुखार आ गया, अब आपको बुखार आ गया, आपका टेम्परेचर हाई है, तो आपको पैरासीटामोल तो लेनी पड़ेगी, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये ब्रेन की इलनेस है भाई, ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कई बार, या कई बार ब्रेन का एक हार्मोन होता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, उसका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस वजह से ये, अब सेरोटोनिन हार्मोन है, ठीक है, अब हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, तो भाई हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो उस हार्मोन को बढ़ाने घटाने के लिए बाहर से हार्मोन देना पड़ेगा, बाहर से दवाई देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो कुछ दवाइयाँ होती हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के को लेकर, तो वो दवाइयाँ दी जाती है और काउंसलिंग भी होती है, तो इससे एक बेटर जो है वो इफ़ेक्ट, इससे एक बेटर असर मिलता है। तो ही नीड ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, बाबा प्रेमानंद के पास जाकर उसको एक काउंसलिंग उसको मिल गई, बट ही नीड्स प्रॉपर काउंसलिंग उसको। अब मैं उसकी बात क्यों करूँ, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको ओसीडी है। ठीक है, जो लोग ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं, जिनको ओसीडी परेशान करता है तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो ओसीडी वाले जो पेशेंट्स हैं, जिनको ओसीडी की समस्या है, और जो उसने से, अगर आप भी, आपके भी लाइफ में ऐसा है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, बार बार आप ताला जो है वो बंद करने के बाद उसको एक दो बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, बार बार उसको देख रहे हो जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से आप बाहर भी कहीं चले जा रहे हो तब भी आप सोच रहे हो। ठीक है, आप गैस को बार बार चेक कर रहे हो, ठीक है, और बाहर आ गए तब भी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो ये इट्स ओसीडी, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये ब्रेन की इलनेस है एक तरह की, हम इसको इलनेस ही कहेंगे, WHO इसको इलनेस ही कहता है। ठीक है, तो इसका एक ट्रीटमेंट है, आपको इससे एक टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, आप नाम जप कर लो या सत्संग सुन लो, लेकिन इलाज तो ऐसे ही होगा जैसे प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि उनका डायलिसिस होता है, तो उनका डायलिसिस नहीं होगा तो उनकी तबीयत और ख़राब हो सकती है। तो इसी तरह से इस बीमारी को जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा ना, एक मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप और भी चीज़ें कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट नीड्स ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट लेना कोई, आप इसको ये ना समझे कि ये पागलपन है। ठीक है, इट्स नॉट पागलपन। ये एक, मैंने बताया ना, जैसे लीवर की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही ब्रेन की प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो, ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो गए भाई, विटामिन डी की कमी हो गई हमारे अंदर, ठीक है, और भी विटामिन की किसी कमी होगी तो गोलियां खानी पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये है, ब्रेन में कुछ सेरोटोनिन वगैरह जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो डिस्टर्ब हो गए तो उसके लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही है। तो इसमें कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई ये नहीं है कि मैं भाई कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो देखो मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, नहीं, ये ब्रेन है, इसमें ये जैविक चीज़ है। ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स आपके रियल थॉट्स नहीं, इट्स ओसीडी थॉट्स है। जब भी आपके अंदर ये थॉट्स आए तो ये बोलो ये मेरे थॉट्स नहीं है, रियल थॉट्स नहीं है, ये ओसीडी थॉट्स है, इट्स बायोलॉजिकल थॉट्स हैं, ये मेरे रियल थॉट्स नहीं, इट्स बायोलॉजी। मेरे क्यों आ रहे हैं मेरे अंदर थॉट्स, बिकॉज इट हैज़ बायोलॉजिकल प्रेजेंस, ये बायोलॉजी की वजह से आ रही है, इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। ठीक है, डॉक्टर जेफरी एम स्वार्ट्स इसके बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और इंडिया में अगर कोई डॉक्टर हैं इसके तो जो आपको सही गाइड कर सकते हैं, उनकी वीडियोस आप, हालांकि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओगे आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इंडिया में डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी हैं जो इसके बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं। ठीक है, वो आपको भ्रम में नहीं डालेंगे। लेकिन एक चीज़ है, जो मेडिटेशन की अगर हम बात करी जाए, ध्यान की अगर हम बात करी जाए, देखो एक तो वैसे ही ओसीडी में क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर थॉट्स इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, वो थॉट्स को रोकने की कोशिश करता है ना, अपने आप को कंट्रोल करता है वो। ठीक है, जिससे उसके अंदर और थॉट्स आते हैं। अब आपसे बोल दिया कि आप एक काम करो
आपको मैंने एक फोकस वाली मेडिटेशन दे दी कि आप किसी पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग करो। नॉर्मली आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी मंत्र का जप करो, सिर्फ उस मंत्र पर ध्यान दो, सिर्फ उस मंत्र पर ध्यान दो, ठीक है, बाकी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ उस मंत्र पर ध्यान दो। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपके थॉट्स और भी ज़्यादा पंप अप हो रहे हैं, कंट्रोल्ड हो रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो थॉट्स कंट्रोल होंगे तो और ज़्यादा और ज़्यादा ऊपर जो है वो ये बाउंस बैक करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो मेडिटेशन फ़ायदा करती है वो होती है कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो साइकोलॉजिस्ट भी करवाते हैं, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब कि आने दो थॉट्स जो भी आ रहे हैं, चलने दो उन थॉट्स को, रिएक्ट मत करो उन थॉट्स पर। धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और कम होती चली जाएगी, फिर स्टॉप हो जाती है। तो एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है। तो ये मेडिटेशन फ़ायदेमंद है। हालांकि जो प्रेमानंद महाराज जी ने जो मेडिटेशन रखी, मंत्रा मेडिटेशन, कि राधा नाम जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते जाओ, वो कीर्तन आप कर सकते हो, डांस कर सकते हो उसको लेकर, और सत्संग सुन सकते हो, बट वो बार बार एक चीज़ दोहराओगे ना तो वो वही चीज़ हो गई कि आप थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसमें आपको कंट्रोल कुछ नहीं करना है, आपको बहने देना है अपने आप को, समझ रहे हो, खुला छोड़ देना अपने आप को। तो थॉट्स स्टार्टिंग में एंजाइटी हाई होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके लो होती चली जाएगी, लो होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जो समस्या आपकी, अगर आपके इतने दिन वेस्ट हो रहे हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप पैरालाइज हो गए पूरी तरह से, तो आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए, वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए भाई, साफ बात ही है। कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं कर सकती, यू नीड ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ठीक है, भगवान पर भरोसा रखो, आस्था अपनी रखो, वो भी ठीक है, ठीक है, बट यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन जो लोग थोड़े से इसमें जिनको आराम है और जो लाइफ को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ठीक है, जो थोड़ा खुलना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये हेल्प कर सकता हूँ कि मैंने एक एजुकेशनल कोर्स बना रखा है इसको लेकर। मतलब इसको लेकर क्या, थॉट्स ही होते हैं, इनमें थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स को समझने के लिए, थॉट्स क्या है, थॉट से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं वर्तमान में, और मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, डुअलिटी, द्वंद्व क्यों हमारे अंदर अराइज होता है, साइलेंस क्या है, ठीक है, फियर, सफरिंग, मैं कौन हूँ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं। तो ये मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं कंट्रोल फ्री वीडियो है, जिसमें आप अपना सामना करोगे, ठीक है, अपने आप को जानोगे, तो इससे भी आपको मदद मिलेगा। अपना ट्रीटमेंट भी लेते रहे, इससे ही मदद मिलेगा। और जनरल लोग भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा मैं, इस नंबर को ज्वाइन करें। इस नंबर से आप मुझसे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है वो भी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और मेडिटेशन करें जो मैंने दी है, और साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी लें। मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है भाई इसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।